आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम आपके रूबरू हो सकें। बहुत से ऐसे लोग थे जो आज का ये समय नहीं देख सके, क्योंकि आज उनका समय आ चुका था और वो प्रभु के पास चले गए, सो गए। और हमारे ऊपर प्रभु ने ऐसी करुणा की, कृपा की कि हम आज जीवित हैं और प्रभु के दिए हुए सांसों को हम ले रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु के चमत्कारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे कि प्रभु अपने चमत्कारों को कैसे करते हैं, और हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु का जो जीवन, जो प्रभु का इस धरती पे आना, वो भी एक चमत्कारिक रूप में था। क्योंकि जब प्रभु यीशु इस धरती पे आए, जहाँ उनके आने का समय था, तो स्वर्गदूत आके माता मरियम के पास बोलते हैं। एक स्वर्गदूत, जो प्रधान स्वर्गदूत बोला जाता है जिसको, वो आके बोलता है कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और पिता परमेश्वर ने माता मरियम के ऊपर ऐसी कृपा की, करुणा की, क्योंकि वो उस समय की सबसे पवित्र औरत थी। उस समय की बोल सकते हैं, और आज तक की और आज के पहले की सबसे पवित्र औरत माता मरियम ही है। और उसके ऊपर प्रभु ने अपनी दया कृपा की, और पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को माता मरियम के कोख में भेजा, और प्रभु का जन्म हुआ और प्रभु पैदा हुए, माता मरियम के कोख से पैदा हुए। यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि प्रभु हम लोगों को बचाएं। वो यहोवा परमेश्वर की करुणा हम लोगों पर भी हो कि हम बचाए जाएं, हम पाप के उस दलदल से निकाले जाएं, ताकि हम जो पापों में फंसे हुए लोग, जो नहीं जानते कि हमारा निस्तारा कैसे हो सकता है, हमारा निष्कासन पाप के दलदल से हम कैसे निकल सकते हैं, तो प्रभु परमेश्वर ने, उस यहोवा परमेश्वर ने अपनी दया की और हमें पापों से निकालने के लिए एक बंदोबस्त किया, और अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को धरती के ऊपर भेजा। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बोला है, पवित्र वचन बाइबल में बोला है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति में, 16वीं आयत में प्रभु बोलते हैं कि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम नाश ना हो और सदा की ज़िंदगी को पा लें। इसीलिए प्रभु ने हमारे साथ ये बड़ा चमत्कार किया कि हम जब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो चमत्कारिक रूप से हम पापों से आज़ाद हो जाते हैं। हमारी पापों के अंदर, जहाँ पाप में हमारी कोई भी सहभागिता नहीं रहती, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु का। हम देखते हैं दुनिया में और भी पीर पैगंबर, देवी देवते हैं। हम किसी को माड़ा नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, हर एक अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम जिस पे विश्वास करते हैं, अपना ईमान लेके आते हैं, हम उसी के बारे में बताएंगे, उसी की बात करेंगे कि प्रभु ने हमें बचाया अपनी बड़ी दया के साथ, अपने चमत्कारिक रूप से। और आज भी जब भी कोई इंसान प्रभु के ऊपर अपना विश्वास लेके आता है, तो एक बड़ा चमत्कार उसके जीवन में होता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी दलदल में फंसा हो, पापों की दलदल में फंसा हो, पापों की कीच में फंसा हो वो इंसान, तो जब वो प्रभु के ऊपर अपना विश्वास लेके आता है, तो प्रभु उसे अपनी दया के द्वारा, अपनी उस महान करुणा के द्वारा पापों से बचाते हैं और पापों से आज़ाद करते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे पापों को दूर फेंक देते हैं और दोबारा याद नहीं करते, और हमारे जो लाल खून की तरह पाप होते हैं, उनको प्रभु धो के श्वेत कर देते हैं, और हमारे बदनों को भी प्रभु नया और स्वच्छ कर देते हैं। क्योंकि हम जब प्रभु के विश्वास में आते हैं, तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। ये सारा चमत्कार ही है। जैसे प्रभु ने पिछले समयों में इज़राइलियों को उस गुलामी से निकाला, जो 400 वर्ष की गुलामी
मिस्र में उनकी थी, जो फ़िरौन के जहाँ वो मिस्र के राज्य के जहाँ वो ग़ुलाम थे, तो 400 वर्ष वहाँ तक रहे। तो कैसे प्रभु ने अपनी चमत्कारी शक्ति के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ उनको निकाल के लाए। प्रभु यहोवा परमेश्वर ने इतनी बड़ी करुणा दया की कि मूसा को खड़ा किया, और मूसा के द्वारा उन लाखों की गिनती में लोगों को, और सिर्फ लोग ही नहीं, उनके पशु और उनके जो भी और उनका माल डंगर, उनका जो भी अपनी थोड़ी बहुत जायदाद जो भी थी, वो सबको निकालने का प्रयोजन पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने किया। ये बहुत बड़ा चमत्कार, क्योंकि जब वो चल रहे थे, जैसे पंजाबी में एक कहावत बोली जाती है कि मूसा भज्या मौत तो अगे मौत खड़ी। तो वो ऐसी बात थी कि जब मूसा अपने लोगों को लेकर निकल रहे थे वहाँ से, फ़िरौन के जहाँ उसकी ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी से निकल रहे थे, तो जब फ़िरौन ने बोल दिया कि आप जा सकते हो, जब फ़िरौन ने बोला कि आप जा सकते हो, अपने देवता की, अपने उस यहोवा परमेश्वर की भक्ति के करने के लिए आप जा सकते हो, मन्नतें मानने के लिए जा सकते हो, उसको कुर्बानी चढ़ाने के लिए जा सकते हो। तो एक बार तो उसने बोल दिया, और बाद में क्या हुआ कि उसका मन फिर बदल गया। तो जब वो तकरीबन 20 लाख के ऊपर वो लोग थे सारे, वचन में लिखा है कि 6 लाख तो गिनती पुरुषों की थी, और उनमें बच्चे भी थे, उनमें औरतें भी थी, महिलाएं भी थी, तो उनके माल डंगर भी थे। तो स्कॉलर बोलते हैं कि, इतिहासकार बोलते हैं कि तकरीबन 25-30 लाख की गिनती थी। जब मूसा उनकी अगुवाई करते हुए वो ले चले उनको, तो रास्ते में थे, तो पीछे फ़िरौन की सेना थी। तो आगे जब वो चल रहे थे, तो आगे लाल समुद्र आ गया। वो लाल समुद्र का पानी इतना, मतलब बहुत ज़्यादा पानी, उन लाल समुद्र की लहरें इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इन लहरों को कैसे पार करेंगे, और गिनती बहुत ज़्यादा थी। तो प्रभु ने वहाँ पे इतना बड़ा चमत्कार किया कि वो जो लाल समुद्र था उसको 2 भागों में बांट दिया। उस समुद्र की, उस सागर की जो पानी की लहरें थी वो थम गई, और वो जो पानी था दीवार बन के एक इस तरफ और दूसरी दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ खड़ गया, और बीच में एक साफ रास्ता प्रभु ने दिया उनको। तो वो कहावत को ख़त्म करते हुए, वो कहावत को तोड़ते हुए, प्रभु ने मूसा को, और जो पूरी प्रभु की यहोवा की प्रजा थी, वो सारी परमेश्वर ने वहाँ से निकाली। और फ़िरौन के जो रथ थे, फ़िरौन के जो उसकी आर्मी थी, उसकी फ़ौज थी, वो सारी लाल समुद्र में बह गई। तो प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। तो आगे भी हम जब देखते हैं, पूरी बाइबल ही चमत्कारों से भरा हुआ एक पवित्र शास्त्र है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये पखंड है, ये चमत्कार नहीं होते। बाइबल हमें बताती है, पवित्र बाइबल हमें ये बताती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो, तो अगर हम पहाड़ को बोलेंगे कि तू यहाँ से हट के समुद्र में जा पड़, तो वो हमारी मानता हुआ समुद्र में जा पड़ेगा। तो हमारा विश्वास होना चाहिए, राई के दाने जितना भी हो, या उससे बड़ा हो। हमारे विश्वास को देखते ही प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, चमत्कार होते हैं। इसको हम नहीं नकार सकते, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, चमत्कार होते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु जब अपनी सेवा में थे, तो पूरी सेवा में प्रभु ने चमत्कार ही किए हैं। प्रभु यीशु ने जब वो सेवा में थे, तो उन्होंने लाजर को जिंदा किया। प्रभु यीशु जी ने उसकी याइरस की बेटी को जिंदा किया। प्रभु यीशु ने उस नाइन विधवा के लड़के को, जो अर्थी के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको जिंदा किया। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं जो बाइबल में दर्ज नहीं किए, लेकिन बहुत से चमत्कार हुए। बहुत से मुर्दों को प्रभु ने उठाया, और बहुत से लंगड़ों को प्रभु ने चलाया, और अंधों को आंखें दी प्रभु ने। तो पूरी बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है। और आज भी जब हम प्रभु के ऊपर अपना ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, तो प्रभु हमें अपने ईमान के साथ जितना भी हमारा विश्वास हो, चाहे राई के दाने जितना हो, चाहे एक पहाड़ जितना हो,
तो प्रभु आज भी हमारे विश्वास और ईमान को देखते हुए वैसे ही कार्य करते हैं। तो हम इसको नहीं इनकार नहीं कर सकते, हम इसको मना नहीं कर सकते कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं। इसे मानना ही पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि ये पखंडवाद है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो यीशु को मानने वाले हैं, ये ऐसे ही अपनी बातों को फैलाते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं। चमत्कार और लोगों के पास भी होते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह चमत्कार करते हैं वो सच्चे चमत्कार होते हैं, वो ईमान के साथ होते हैं, वो विश्वास के साथ होते हैं। तो आइए, जो भी प्रभु को अपना हृदय देगा, अपना मन देगा, वो प्रभु उसके जीवन में चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे, प्रभु उनके मनों को, दिलों को बदल देंगे। जो भी प्रभु के पास आए हैं आज तक, चाहे कोई कितना भी बुरा इंसान हो, प्रभु ने सभी को बदला है, प्रभु ने सभी को नम्र हृदय दिया है, सभी को अच्छी ज़िंदगी दी है प्रभु ने, और सभी को अपना अनंत जीवन दिया है, जिसकी हम खोज में रहते हैं और जिसकी हम आशा रखते हैं। और प्रभु के राज्य की खोज में लगने के लिए, प्रभु के राज्य की खोज करने के लिए ही प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है, और हम प्रभु के राज्य की खोज में लगे रहें, और उसके राज्य के लिए हम तैयार हों, और उसके राज्य में जाने के लिए हम अपने आप को एक दुल्हन की तरह तैयार करें। तो आइए हम प्रभु के ऊपर अपना ईमान लेके आएँ, और जो आज प्रभु के ऊपर अपना ईमान लेके आएंगे, और प्रभु उनको अपनी आशीषों और बरकतों के साथ भी भरेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।